नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। मित्र, मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको क्लास 10th के केसी सिन्हा का जब ज्योमेट्री का सॉल्व करिएगा आप क्वेश्चन सीरीज, उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन सब ट्रायंगल के सीरीज में देखने को मिलेगा। आपको ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, क्या पता, समझ रहे हैं ना, इस बार भी हो सकता है 2026 में पूछ दे। तो भाई कंसेप्ट रखना है स्टोर, बाद बाकी जो होगा देखा जाएगा। आइए दिमाग लगाते हैं। आप लोग पहले जब पढ़े होंगे ज्योमेट्री तो वीडियो पहले पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद फिर आप लोग आगे देखिएगा। इसको करें स्टार्ट। आइए देखते हैं, क्वेश्चन है बढ़िया, दिमाग लगाना बस। इसमें कह रहा है जी, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें विजिबल है, दिख रहा है सब कुछ। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री तथा CD लंब AB है। यदि BC बराबर A है, छोटा वाला A, CA बराबर छोटका B है और AB बराबर छोटा C, उसी तरह आपका एवं CD बराबर P है, तो कह रहा सिद्ध करिए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² होता है। ज्यादा टेंशन में नहीं आना है। आइए इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं फिगर। जब मित्र इसको सॉल्व करें, आपको ये पूछेगा अभी ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन के सीरीज में इसमें कह रहा ABC एक समकोण है जिसमें C है समकोण अर्थात 90 डिग्री। आइए साथियों, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें आपका C क्या है जी, समकोण है। बोले तो A B आपका ये होगा और C होगा, ठीक है ना। आपका ये C होगा यहाँ, तभी ना होगा 90 डिग्री। तो हो गया पहले यहाँ त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। उसके बाद कह रहा CD लंब साथियों AB है, CD लंब AB। ये जो आपका मित्र यहाँ CD है, ये D वो लंब है किस पर, AB पर। ये CD लंब किस पे है, AB पे है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद कह रहा है यदि BC बराबर A है, मित्र आपका ये है BC, ये BC बराबर छोटका A और CA बराबर छोटका B है। ये आपका CA जो है ये मित्र आपका छोटा B है। समझ में आ रहा है ना दोस्त। उसके बाद कह रहा है AB बराबर C है। ये साथियों आपका AB पूरा कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक। अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। AB बराबर ये क्या है आपका, C है। उसके बाद मित्र आपका कह रहा है यहाँ CD बराबर क्या है, P है। ये जो आपका CD है वो P है। इसका मतलब हुआ कि ये CD आपका P है, ठीक है। देन प्रूफ दैट, तब कह रहा प्रूफ करिए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। इतना आपको दिया हुआ डाटा था, उससे हमने फिगर ड्रॉ किया, सारा डाटा फिल कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। करें स्टार्ट। आइए हम लोग करते हैं। पहले क्या करेंगे मित्र, आपका त्रिभुज ABC में पहले बड़ा वाला ट्रायंगल में यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में। आइए, जब त्रिभुज ABC में आप ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो मित्र क्या होगा, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आप ABC निकालोगे तो आपका कोई भी ट्रायंगल रहे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बोले तो 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। तो साथियों आपका 1/2। अब देखिएगा यहाँ क्या कर दिया, 90 डिग्री है आपका, यही है ना ABC त्रिभुज। तो 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। आधार का मतलब AC और ऊंचाई का मतलब BC। यहां हो जाएगा AC गुना BC। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। अब बताइए साथियों, आपका 1/2 AC कितना है, AC बोले या CA, छोटा वाला B है, और आपका BC कितना है, BC ये आपका A है। मित्र यहां से आपका AB/2 आ गया। कितना आया जी, AB/2। इसका मतलब हुआ मित्र कि यहां आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर आपका हो गया जी AB/2। जब यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमने साधारण सा तरीका, सिंपल तरीका भैया, वही जूनियर 7वां 8वां वाला क्लास से 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का प्रयोग करके हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला, जो कि आपका 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का हुआ। उससे मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर आपका AB/2 आ गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत जरा सा भी नहीं ना। आइए इसके बाद जब देखें साथियों तो आपका लिखेंगे यह साथ ही फिर से अगेन इस ट्रायंगल का फिर एरिया हम लोग निकालेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आप यहां पुनः भी लिख सकते थे, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फिर बात वही करना है 1/2 बेस। अब देखिए क्या करेंगे भाई, ट्रायंगल ABC है ना, एक बार हमने इसके रिस्पेक्ट में निकाला बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक बार क्या करते हैं, ये लंब का यूज करते हैं। त्रिभुज तो यही है ना ABC, 1/2 गुना आधार
और गुना ऊंचाई। ऐसा कर सकते हैं ना, 1/2 गुने आधार बोले तो AB और गुना ऊंचाई बोले तो CD। ऐसा हम कर सकते हैं क्या? आइए करते हैं। 1/2 गुने आधार, आधार आपका हो गया जी AB और ऊंचाई में आपका मित्र हो गया CD। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? तो आपका हो गया 1/2। बताइए AB कितना है जी? AB C है और आपका CD कितना है? CD छोटा वाला P है। फाइनली मित्र आपका यहां से PC/2 आ गया। PC या आप CP कहिए उसको, PC यानी CP बाय नीचे में कितना हो गया जी? 2 आ गया। इसका मतलब हुआ मित्र यहां से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 2 बार हमने एक ही ट्रायंगल का एरिया निकाला। कितने बार? 2 बार। तो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई भी हमने निकाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर यहाँ आपका साथियों हो गया PC/2। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब मित्र एक चीज आप कहिए, इसको आप मान लीजिए अपने सुविधानुसार इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? हमने यहां तक मित्र गिवन डाटा का यूज किया। ओके ठीक है। अब बताइए ये भी आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ये भी आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या दोनों सेम है ना? यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। आइए यहां लिखते हैं। अच्छे से दिख रहा है सब कुछ? यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। साथियों समीकरण 1 तथा 2 से आपका ये भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू AB/2 और यहां भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू है PC/2। क्या होगा? दोनों आपका इक्वल होगा। ठीक है ना? तो मित्र आपका यहां हो जाएगा AB/2 बराबर आपका PC/2। जय हिंद जय भारत। ऐसा कर सकते हैं ना? आइए ये हो गया जी आपका AB बराबर PC। जब साथियों यहां से हम P बराबर निकालेंगे तो आपका C मल्टीप्लाई में है, इधर से आने के बाद डिवाइड हो जाएगा ना। AB पाई C बराबर आपका P है, नहीं कुछ तो नीचे में 1 है। अब इसका क्या करते दोस्त? व्युत्क्रम लेते, रेसिप्रोकल लेते। इसको जब उल्टाएंगे तो ये भी उल्ट जाएगा जी। क्या लिखेंगे? P/1 को हम लिखेंगे 1/P। इसको हमने पलट दिया तो आपका ये भी क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से ये भी पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी? C/AB। कोई नया बात तो यहां नहीं की, कोई दिक्कत? यहां तक मजा आ रहा है ना अच्छे से? अब क्या करना है साथियों? रटना नहीं है, आपको स्क्वायर फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। आइए देखते हैं। यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। साथियों यहां दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा जी 1/1 का स्क्वायर एक ही होगा, 1/P²। लग रहा है कुछ मामला सेट हो रहा है क्या? 1/P² बराबर आपका ऊपर में हो जाएगा C², नीचे में आपका AB का स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा जी A² × B²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब मित्र आपको यहां क्या करना है? ये तो आपका 1/P² है ही, ये बराबर आपका। अब देखिए आपको एक चीज पढ़े होइएगा पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का लंब, कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है साथियों, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कहते हैं ना? तो आइए ABC आपका ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। तो आपका ये कर्ण हो गया, सबसे लंबी भुजा कौन? 90 डिग्री के सामने वाली समूह भुजा। तो आपका बड़का भुजा ये AB का स्क्वायर जो होगा वो आपका BC का स्क्वायर प्लस आपका AC का स्क्वायर के बराबर होगा। हम यहां लिखते हैं बगल में ये साथियों आपका AB का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। AB का स्क्वायर बराबर आपका हो गया BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर प्लस आपका AC का स्क्वायर। दिख रहा है अच्छे से? ठीक है। AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस आपका साथियों BC का स्क्वायर। यही है आपका क्या? पाइथागोरस थ्योरम। आइए यहाँ आपका AB का स्क्वायर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं 1 मिनट के बाद आपको पता चलेगा। ये आपका AB कितना है जी? C है ना? तो C का स्क्वायर हो गया। ठीक है। और ये बराबर आपका BC कितना है जी? BC आपका A है, A² हो गया प्लस आपका AC कितना है जी? B² हो गया। दिमाग स्थिर करके देखिएगा भाई। यहां से आपका रिलेशन क्या आया? C² बराबर A² प्लस B²। क्या एलियंस उतर गया क्या? नहीं भाई, पाइथागोरस थ्योरम का हमने प्रयोग किया। C² बराबर A² प्लस B²। हम कहना ये चाहते हैं कि हम यहां C² की जगह पे A² प्लस B² लिखने वाले हैं। बोलिए वाकई बिहारी लाल की जय। यहां लिखेंगे C² की जगह पे A² प्लस B² हमने लिख दिया ना, और नीचे में आपका A² × D²। यदि आपकी इच्छा हो तो यहां ब्रैकेट लिख दो, चूंकि C² बराबर A² प्लस में आपका B²। इसको हमने रीजन में ब्रैकेट दे दिया। अब क्या करिए मित्र, आप सेपरेट करिए इसको, एक बार इसके साथ डिवाइड, एक बार इसके साथ डिवाइड। आइए करते हैं। इधर का तो ज्यों का त्यों रहेगा। 1/P² बराबर एक बार इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा जी?
ए स्क्वायर, बाई में आपका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, प्लस आपका बी स्क्वायर बाई नीचे में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बोलिए यहां तक समझने में दिक्कत? अच्छे से विजिबल है, सब कुछ आ रहा है। अब बताइए, ये आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, जय हिंद जय भारत, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद मित्र आपका लास्ट स्टेप हम यहां लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, जगह नीचे नहीं है। फाइनली मित्र आपका यहां से बताइए, 1/p स्क्वायर तो है ही ना, 1/p स्क्वायर, यहां आपका ऊपर में कट गया एक बार में, ये भी कट गया एक बार में, 1/b स्क्वायर बच गया, प्लस आपका 1/a स्क्वायर। हम क्या है भाई यहां क्या कर, इसको अरेंज कर ले रहे, 1/a स्क्वायर को पहले लिखते हैं, 1/a स्क्वायर को हमने पहले लिखा, ठीक है, 1/a स्क्वायर को, उसके बाद हम यहां लिखने हैं साथियों 1/b स्क्वायर को, तो आपका हो गया जी 1/b स्क्वायर। आपको यही क्या करना था, प्रूफ करना था, 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, यही है ना, समझ में आ गया? ईमानदारी से कहिएगा साथियों, मजा आया? यदि आप चाहते हैं ऐसा वीडियो आपको और मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। यदि आप चाहते हैं कि इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो सब और मिले, ऐसा इंपॉर्टेंट सीरीज सब, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और कमेंट में सुंदर सुंदर बात सब लिखिए। ठीक है दोस्त, मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।